नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं राहुल आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से जारी किए गए पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस के विषय में जानेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एकेडमिक सेशन 2021-22 जनवरी-फरवरी 2022। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें उपलब्ध हो रही हैं और फॉर्म भरने की तिथि क्या है और एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिपार्टमेंट वाइज सीट्स की कितनी सीटें हमें किस डिपार्टमेंट में उपलब्ध हो रही हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कुल यहाँ पर 6 सीटें हैं और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो पीजी होनी चाहिए 60% अंकों के साथ और SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% की इसमें छूट प्रदान की गई है। उसी प्रकार से बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी सेम रहेगा। उसी की तरह 60% अंकों के साथ पीजी कक्षा होनी चाहिए और जो अदर कैटेगरीज हैं SC ST OBC उनके लिए 5% की इसमें छूट रहेगी। उसके बाद थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशन केमिस्ट्री की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी वही रहेगा। कंप्यूटेशनल फिजिक्स की बात करें, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में यहाँ पर आपको 1 सीट मिलेगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी सेम है। उसके बाद हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको जो है 5 सीटें उपलब्ध हो रही हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी वही सेम है। मैथमेटिक्स के बाद अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स में आपको 2 सीटें उपलब्ध हो रही हैं। स्टैटिक्स के बाद हम बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में 1 सीट है। फिज़िक्स के बाद बॉटनी में 6 सीटें आपके लिए हैं। जूलॉजी डिपार्टमेंट में अगर हम देखते हैं तो जूलॉजी डिपार्टमेंट में आपको 4 सीटें मिलेंगी। जूलॉजी के बाद बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री के बाद हम देखते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके लिए 4 सीटें हैं। एग्री बिजनेस में आपके लिए 2 सीटें हैं। एग्री बिजनेस के बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देखें तो 2 सीटें मिलेंगी। उसके बाद हमने यहाँ पर देखें एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 8 सीटें हैं। उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन में 5 सीट हैं। फिज़िकल एजुकेशन के बाद हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 सीट हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस में यहाँ पर 7 सीटें हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है। जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके लिए 6 सीटें हैं। जियोलॉजी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जियोग्राफी है। जियोग्राफी में यहाँ पर आपको 2 सीटें उपलब्ध हो रही हैं और उसके बाद हम बात करें ह्यूमन जेनेटिक्स की, तो ह्यूमन जेनेटिक्स में 1 सीट है। मोलेकुलर मेडिसिन में 1 सीट है। उसके बाद मैकेनिकल केमिस्ट्री में 6 सीटें आपको प्राप्त हो रही हैं। मैकेनिकल साइंस में ये दोनों में कंबाइन है और इसमें 6 सीटें आपको उपलब्ध हो रही हैं। फार्माकोलॉजी में आपको 9 सीटें प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट में 6 सीट हैं। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में 4 सीटें हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 2 सीट हैं। उसके बाद हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको 2 सीटें यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। इंग्लिश के बाद पंजाबी विभाग के लिए 3 सीटें हैं। लॉ डिपार्टमेंट में 9 सीट हैं। लॉ के बाद हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर 8 सीटें उपलब्ध हो रही हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 9 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में 6 सीट हैं। साइकोलॉजी में 7 सीटें हैं। साइकोलॉजी के बाद यहाँ पर कुल साइकोलॉजी अंतिम विषय था, तो कुल 35 डिपार्टमेंट हैं। कुल 35 विषयों में आपको काफ़ी संख्या में सीटें पीएचडी के लिए उपलब्ध हो रही हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पहले भी बता दिया था, वही सेम है जो कि सब्जेक्ट वाइज बताया गया था।
उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है उनके पास UGC, CSIR, ASRB नेट होना चाहिए या वो JRF क्वालिफाइड होने चाहिए। तो वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि नेट JRF क्वालिफाइड हैं, उन्हीं के लिए ये मौका है। उसके बाद यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में कैंडिडेट्स को बांटा जाएगा। एक तो वो कैंडिडेट जो कि JRF क्वालिफाइड हैं और एक वो जो कि विदाउट JRF हैं। तो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए जो है वो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 70 नंबर मिलेंगे और 30 नंबर का इंटरव्यू वहाँ पर होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे बिना JRF के नेट कैंडिडेट, उनको 50 मार्क्स की यहाँ पर वेटेज मिलेगी और 30 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा और 20 मार्क्स का वहाँ पर वेटेज होगी मास्टर प्रोग्राम के आधार पर। 20 नंबर की वहाँ पर वेटेज दी जाएगी। जो आप जितने प्रतिशत आपके अंक हैं उसका 20% वहाँ पर जोड़ा जाएगा और 20 नंबर तक की वहाँ पर आपको वेटेज मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द इंटरव्यू एंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द इवेल्युएशन क्राइटेरिया गिवन बिलो। तो इवेल्युएशन जो क्राइटेरिया है इंटरव्यू के आधार पर और जो आपके एकेडमिक स्कोर है उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर कैंडिडेट्स हैं उनका जो एडमिशन किया जाएगा। और कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक एडवाइस और दी गई है कि वो 2017-18 में जो PhD रेगुलेशन बनाए गए थे उनको भी देखें और उसी के आधार पर यहाँ पर एडमिशन किया जाएगा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट 31 जनवरी 2022। पोर्टल ओपन होने की जो डेट है वो 1 फरवरी है और लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 फरवरी है। और इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन मोड में होंगे और उनके लिए 3 मार्च और 4 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। उसके बाद कोर्स वर्क प्रारंभ हो जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि इसी के बीच में आपके एडमिशन वगैरह की प्रोसेस हो जाएंगे। बात की जाए आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस की तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये है और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। तो और अधिक जानकारी के लिए आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज आपके लिए अपडेट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से था। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्ते।